नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज व्या में। दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी बैकग्राउंड साउंड की, तो मैं उस वीडियो को एक बार फिर बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी थोड़ी प्रेस से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ जर्नलिस्ट के या न्यूज़ चैनल्स के लिंक के बारे में बात करेंगे। कुछ ही की बात हो पाएगी। ये वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 में बाकी थोड़े न्यूज़ चैनल्स की बात होगी। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में न्यूज़ चैनल शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। यहाँ अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जाऊँ उससे पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन आपसे ज़्यादा उसे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इस वीडियो का आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे कई जर्नलिस्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी बहुत जाने माने और मशहूर जर्नलिस्ट हैं। अब लोगों का अपना अपना नज़रिया होगा ये उन्हें क्यों पसंद है। वैसे आप अपने फेवरेट जर्नलिस्ट का नाम बताना चाहे कमेंट सेक्शन में तो बता सकते हैं, और मैं अपने फेवरेट जर्नलिस्ट का नाम तो अभी आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, आज सबसे पहले हम रिपब्लिक टीवी की बात करेंगे कि उनका जो एडिटर इन चीफ है उस अर्नब रंजन गोस्वामी, उनका किस तरह से बीजेपी के साथ लिंक है। दोस्तों, आज आप रिपब्लिक टीवी जब भी आप देखते होंगे तो उस पर मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो ये होते हैं इनकी डिबेट्स को लेकर। मुझे ये नहीं पता चलता है डिबेट्स में इन्होंने नेताओं को डिबेट करने के लिए बुलाया होता है और ये खुद ही डिबेट करने लगते हैं। तो इसका मुझे जवाब आज तक समझ नहीं आया, ऐसा क्यों। दोस्तों, खैर, रिपब्लिक टीवी बीजेपी सपोर्टर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैनल होगा, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और कई लोग भी कहते हैं, ये पॉलिटिशियंस कई पॉलिटिशियंस भी कहते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के द्वारा बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट किया जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक वजह भी है। ये नहीं है कि मुझे इस चैनल से नफरत है इसलिए मैं शायद ऐसा कह रहा हूँ। नो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इसके आप न्यूज़ देखिए या डिबेट्स देखिए, आज ज़्यादातर न्यूज़ ये बीजेपी, कांग्रेस और अदर पार्टीज़ के ट्वीट्स पर होंगे और इनके डिबेट्स होंगे हिंदू मुसलमान से जुड़े। इनके डिबेट्स होंगे, इनके सबसे फेवरेट टॉपिक चाइना पाकिस्तान से जुड़े। लेकिन इनका एक भी डिबेट इकोनॉमिक कंडीशंस और अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़रूर नहीं होगा। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जो इस चैनल के एडिटर इन चीफ है और खुद न्यूज़ एंकर भी है, वो उन खुशनसीब पत्रकारों में से है जिन्हें नरेंद्र मोदी यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला होगा। खैर दोस्तों, इनका जो लिंक है वो बीजेपी से ऐसा है कि इनके पिता मनोरंजन गोस्वामी जो कि एक आर्मी मैन थे, उन्होंने बाद में रिटायर होकर बीजेपी को ज्वाइन किया था। और ये सिद्धार्थ भट्टाचार्य के मैटरनल नेफ्यू भी है। दोस्तों, सिद्धार्थ भट्टाचार्य खुद एक बीजेपी एमएलए है और असम स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है। तो इनका तो बहुत ही ज़बरदस्त लिंक है बीजेपी से, और ये नरेंद्र मोदी के शायद उन करीबी पत्रकारों में से भी है। दोस्तों, आज दूसरे न्यूज़ चैनल्स की जो हम बात करेंगे वो है टाइम्स नाउ। दोस्तों, कई लोग रिपब्लिक टीवी को, कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये एक ऐसा चैनल है जहां बिना शाउटिंग और स्क्रीमिंग के डिबेट इम्पॉसिबल है, और उनके द्वारा ये एक नॉइजी चैनल है। इस चैनल को नॉर्थ कोरियन मीडिया और अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ से भी कंपेयर किया जाता है, जो कि पक्षपात यानी बायस रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं और केवल गवर्नमेंट के फेवर में रिपोर्टिंग करते हैं। दोस्तों, आज का जो दूसरा चैनल है वो है टाइम्स नाउ। दोस्तों, ये टाइम्स नाउ चैनल बीजेपी को उतना ज़्यादा शायद सपोर्ट ना करता होगा। दोस्तों, ये चैनल भी लेकिन अब बीजेपी को सपोर्ट करने लगा है और इसके रिपोर्टर्स भी पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं। दोस्तों, ये चैनल हमेशा से ही विनिंग टीम के साथ जाता है। ये चैनल टाइम्स ग्रुप के द्वारा ऑन है और उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, ये चैनल प्रो बीजेपी में तब बदल गया जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जीता। कईयों के द्वारा ये अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि शायद ये चैनल एक और वजह से सपोर्ट करता हो बीजेपी को। इनका ज़्यादा कुछ लिंक नहीं है, लेकिन 2016 में जो इनकी चेयरपर्सन है इंदु जैन, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो शायद
कईयों का ये मानना है, कई लोगों का और कई एक्सपर्ट्स का भी, शायद इस वजह से भी ये चैनल अब बीजेपी को सपोर्ट करने लगा है। जब से उन्हें अवार्ड मिला तब से वो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करने लगा है और वो भी एजेंडा प्रोपोगेटिंग, बीजेपी एजेंडा प्रोपोगेटिंग चैनल में शामिल हो चुका है। फ्रेंड्स, आज का जो तीसरा चैनल है वो इंडिया टुडे है। ये इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा ऑन है और इनके शायद 4 चैनल है हिंदी में। इस चैनल को आज तक का सिस्टर भी कहा जाता है और इनके 2 और चैनल हैं, आज तक तेज भी और दिल्ली आज तक भी है। दोस्तों, ये चैनल बीजेपी की सपोर्ट्स में इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग ना करता हो, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये चैनल भी पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में रिपोर्टिंग इसने मतलब करना शुरू कर चुका है। ये कई लोगों का ये मानना भी है, एक्सपर्ट्स का भी और कई बड़े पॉलिटिशियंस का भी, और देखने से भी ऐसा ही अंदाज़ा लग जाता है। समझदार आदमियों को तो अंदाज़ा आराम से लग जाता होगा। दोस्तों, इस चैनल में के जाने माने 2 टॉप जर्नलिस्ट है, राजदीप सरदेसाई और राहुल कानवाल। दोस्तों, जो राजदीप सरदेसाई है वो तो पूरी तरह से एंटी मोदी के रास्ते पर है और जो राहुल कानवाल है वो आम आदमी पार्टी को पहले बहुत सपोर्ट करते थे और उन्होंने कई बार बीजेपी नेताओं और उनके स्टूडेंट्स एबीपी के उन्हें कई बार उन्हें लॉबी भी किया है जामिया शूटिंग इंसिडेंट और शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर। और दोस्तों, इन्होंने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर के ऊपर भी कई बार सवाल उठाए, जिस तरह से उन्हें भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान। दोस्तों, राहुल कानवाल को आम आदमी पार्टी के फेवर में रिपोर्टिंग करने के लिए सबैटिकल भी दे दिया गया था चैनल से, यानी कुछ दिनों का विश्राम दे दिया गया था, यानी एक तरह से कहे तो उन्हें ऐसी रिपोर्टिंग ना करे इसकी सज़ा ही दी थी, छुट्टी कर दी गई थी उनकी। और जब वो वापस आए चैनल में दोबारा तो वो भी एक तरह से आज जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट हो चुके हैं उनका रास्ता उन्होंने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ लिया, यानी बीजेपी के पक्ष में रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी और वो चैनल में आराम से। तो फ्रेंड्स, एक सवाल है मेरा, क्या आज जर्नलिस्ट फ्रीडम गेन कर रहे हैं? क्या वो फ्री हैं रिपोर्टिंग करने के लिए? वो किसी और पार्टी की तारीफ़ करते हैं और बीजेपी के खिलाफ सवाल उठा देते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, और अगर वो बीजेपी के सपोर्ट में रिपोर्टिंग करते हैं तो मतलब उन्हें रहने दिया जाता है और अच्छी खासी इनकम भी प्रोवाइड होती है उन्हें। ऐसे ये हेट स्पीच तो नहीं है, आप कईयों को लग रहा होगा कि मैं हेट स्पीच कर रहा हूँ, लेकिन इसका एग्जांपल भी है। कई एंकर्स हैं, मैंने पिछले अपनी वीडियो में भी बताया, पुण्य प्रश्न वाजपेयी उन्हें निकाल दिया गया, अभिलाष शर्मा, ये सब सीनियर जर्नलिस्ट थे। वो भी ये नहीं कि इन्हें रिपोर्टिंग करनी ना आती हो, कोई नए न्यूज़ एंकर है तो उन्हें निकाल दिया गया। ये सीनियर जर्नलिस्ट थे, विनोद दुआ, अजय अंजुम, विनोद खापड़े, ये सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और रवीश कुमार को अच्छा वो एडिटर इन चीफ है एनडीटीवी इंडिया के, वरना शायद उन्हें भी निकाल दिया जाता। दोस्तों, राहुल कानवाल ने राजदीप सरदेसाई से बिल्कुल अलग हटकर अब वो भी उसी एजेंडा का पार्ट बन चुके हैं एक तरह से, जो मतलब बीजेपी का एजेंडा प्रोपोगेट करने लगे हैं। दोस्तों, आज का जो चौथा न्यूज़ चैनल है वो CNN न्यूज़ 18 है। दोस्तों, ये चैनल बिलियनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के द्वारा, उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ऑन किया गया है। तो इसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज ये पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री के 65 न्यूज़ चैनल्स हैं लगभग, और न्यूज़ नेटवर्क 18 जो चैनल होगा उसे आपने देखा होगा, वो भी लगभग इन्हीं का है। उन्होंने पहले ये किसी बिजनेसमैन ने चलाया था, बाद में 2014 या 2016 के अराउंड मुकेश अंबानी ने की कंपनी ने इसे ले लिया था। दोस्तों, ये CNN न्यूज़ 18 चैनल भी बीजेपी का एजेंडा प्रोपोगेट करने और एंटी मुस्लिम शोज़ दिखाने और डिबेट्स करने के लिए बहुत प्रचलित है। दोस्तों, ये चैनल भी पूरी तरह से प्रो बीजेपी है और बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछने वालों की आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्हीं चैनल्स का लिंक बता पाऊँगा, बाकी के पार्ट 2 में कई चैनल्स का लिंक बताया जाएगा। मैं बता दोस्तों, ये जो CNN न्यूज़ 18 चैनल है ये भी एंटी मुस्लिम है और ये भी बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाने वाले लोगों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करता है।
और ये भी प्रो बीजेपी एक चैनल है, बताने की क्या ज़रूरत है। ये मुकेश अंबानी के द्वारा ऑन किया गया। और आज हमारे देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस डूब भी सकता है, उन्हें सपोर्ट कम मिल जाएगा। और आर्थिक पैकेज की कई बिजनेसमैन ने तारीफ भी की, लेकिन जो सच्चे बिजनेसमैन थे उन्होंने इस आर्थिक पैकेज का पूरा रंग रूप बता दिया था हमें कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं। इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था, अनिल बनर्जी ने भी कहा था, सॉरी बनर्जी साहब ने भी, नोबेल पुरस्कार विजेता ने भी कहा था। यहाँ तक कि दोस्तों मिला जुला कर बात यही है कि आज हमारे देश में डेमोक्रेसी पूरी तरह से लागू नहीं है। आज सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड को इफ़ेक्ट कर जो चीज़ करती है, यानी कि मीडिया, प्रेस, उन्हें भी आज पूरी तरह से दबा दिया गया। वो भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंदर है। तो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट जिस हिसाब से अब देश चलाना चाह रही है वही हो रहा है। उनके गलत सवालों पर हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते। मतलब कई लोगों को मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर ही कर रखा है। मीडिया को जब कैप्चर कर लिया तो मीडिया कितने लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करती होगी ये तो शायद पता नहीं मुझे, लेकिन इतना पता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी के रूल को वायलेट करता है। दोस्तों वीडियो अंत करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैंने ये वीडियो बनाई, मुझे पता है कईयों को ये बोरिंग लगी होगी, लेकिन कुछ लोग जो पूछते थे कि हाँ भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये जर्नलिस्ट या ये न्यूज़ चैनल ऐसा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। शायद मैंने खोज की थी तो मैंने ये लिंक पाया हुआ था, और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन आज मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।